गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद हम क्या करें। देखिए, बच्चों के माइंड में ये डाउट हमेशा बना रहता है। कई बच्चे होते हैं जो पास आउट होते हैं, कई बच्चे होते हैं कर रहे होते हैं, और कई बच्चे होते हैं एमएससी करने की सोच रहे होते हैं। माइंड में डाउट रहता है कि एमएससी करें या बीएड करें। पहले देखिए, इस वीडियो में आपके सारे डाउट जो है मैं 1 बाय 1 क्लियर करा दूंगा। ठीक है, देखिए एमएससी करने के बाद, जैसा कि एमएससी के नाम में ही पता है आपको, मास्टर ऑफ साइंस होता है। अगर मैथमेटिक्स से करो तो इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स से करो तो इन फिजिक्स, यानी कि एक किस्म से मास्टर हो जाता है किसी एक सब्जेक्ट का। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एमएससी करने के बाद आपको ज्यादा टीचिंग जॉब ही करने कई मौके मिलेंगे। कम मौके मिलेंगे आप अदर जॉब में जाएं, अदरवाइज टीचिंग जॉब में करने के आपको बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं एमएससी के बाद। सेकंड थिंग, भाई एमएससी तो हमने कर ली, तो इसके बाद हम कॉलेज लेवल पे पढ़ाएं या फिर स्कूल लेवल पे पढ़ाएं, डाउट होता है। देखिए, अगर आप कॉलेज लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं आफ्टर एमएससी, ठीक है, तो आपको वहां पे नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पद निकलते हैं कॉलेज में, जब भी निकले आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है? एमएससी प्लस नेट, कॉलेज में पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो बीएड मैंडेटरी हो जाएगी आपकी, भाई बीएड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, या तो आप पहले बीएससी के बाद बीएड कर सकते हैं या फिर एमएससी के बाद बीएड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा वे तो यही रहता है, अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो आपको दो रास्ते यहां से खुल जाते हैं। कौन कौन से? आप पीआरटी टीचर लग सकते हो जो प्राइमरी स्कूलों में होता है, और जो माध्यमिक स्कूलों में होता है टीजीटी, आप टीजीटी टीचर लग सकते हो। किसके बाद? बीएससी प्लस बीएड के बाद। ठीक है, अगर आप एमएससी करने के बाद बीएड करोगे तो यहां पे आपकी 3 स्ट्रीम हो जाएंगी। क्या? आप पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, और आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। हालांकि हरियाणा में पीआरटी को, यानी कि एमएससी प्लस बीएड को पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं मानना है, बट केवीएस एनवीएस में मानना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मानना है, बट राजस्थान में बाहर निकाल दिए हैं बच्चे, यानी कि जिसके पास एमएससी बीएड है ना, वो पीआरटी टीचर नहीं लगेंगे। बट आप जो सेंटर की वैकेंसी होती है, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी हो गया, जिसमें आपका आर्मी स्कूल में टीचर लगते हैं, वहां पे आप अगर एमएससी के साथ बीएड हो तो आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है फ्रेंड, यहां तक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या होता है, अगर आप बीएससी, देखिए यहां पे तो एक ही रास्ता है, एमएससी के बाद नेट करो और कॉलेज में पढ़ाओ, यहां से खत्म बात। अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो यहां पे अलग अलग कंडीशन हो जाती है। बीएससी प्लस बीएड करोगे, पीआरटी और टीजीटी पद के लिए आप कब एलिजिबल होगे? जब आपका टेट क्वालिफाई हो, टेट क्वालिफाई हो। इसके लिए देखिए, अगर आप सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो आपने सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वैकेंसी निकलेंगी, फिर जो वैकेंसी जैसे केवीएस में निकल जाती हैं तो केवीएस वाले फिर एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, फिर वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि बीएससी बीएड कर ली तो आप डायरेक्ट टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नहीं फ्रेंड, बीएससी बीएड करने के बाद आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप पीआरटी और टीजीटी पद के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पीआरटी के लिए लेवल फर्स्ट का टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, टीजीटी के लिए लेवल सेकंड का टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब बात आती है एमएससी प्लस बीएड की। एमएससी प्लस बीएड करने के बाद जितनी भी सेंटर की वैकेंसी है, जैसे केवीएस हो गया केंद्रीय विद्यालय में, एनवीएस हो गया नवोदय विद्यालय में, या फिर आपके आर्मी के स्कूल हो गए, वहां पर आपको एमएससी प्लस बीएड करनी तो पड़ेगी।
इसके बाद कोई टैट नहीं देना, आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो वहां पे। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए नहीं, सिर्फ पीजीटी के लिए, सिर्फ पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो आप। कब? जब आप एमएससी प्लस बीएड करते हो और कोई टेट क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, देखिए जब आप एमएससी प्लस बीएड करते हो और आप कोई भी टेट क्वालिफाई नहीं करते, इट मींस सी टेट, यूपी टेट, रीट, जो भी टेट निकलते हैं वो क्वालिफाई नहीं करते, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, पीजीटी के लिए। अगर एमएससी के बाद आपने बीएड कर ली, ठीक है, एमएससी के बाद आपने बीएड कर ली और उसके बाद आपने कोई टेट क्वालिफाई कर लिया, प्लस आपने अगर लेवल 1 का टेट क्वालिफाई किया तो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एमएससी प्लस बीएड। अगर लेवल 2 का टेट क्वालिफाई कर लिया तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बात सेंटर की हो रही है, जो केवीएस एनवीएस होते हैं। जब आप एमएससी प्लस बीएड करके लेवल 3 का टेट नहीं होता सेंटर में, याद रखना सी टेट लेवल 3 का नहीं होता, सी टेट में लेवल 1 एंड लेवल 2 ही होते हैं। यहां पे आप कोई टेट नहीं देना आपने, एमएससी बीएड आप पीजीटी के लिए सेंटर में अप्लाई कर सकते हो। पर कई स्टेट हैं, जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा के अंदर एक लेवल 3 का भी टेट होता है, यानी कि एमएससी प्लस बीएड करने के बाद लेवल 3 का टेट देना पड़ेगा, तब आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होगे। सिर्फ हरियाणा के अंदर की बात है। अगर आप सेंटर में हो, यानी कि केवीएस एनवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो एमएससी प्लस बीएड कोई टेट नहीं और पीजीटी का फॉर्म स्क्रीनिंग के लिए आप फिल कर सकते हो। यह तो बात थी कि भाई कब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए हरेक में क्या होता है, जब आप कोई टेट क्लियर कर लेते हो, लेवल 1 का करते हो, तो आपको पीआरटी मिलता है। पीआरटी जॉब नहीं मिलती। जब पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकलती है तो आपने वो फॉर्म फिल करने हैं। कोई भी विभाग आपका उसके बाद स्क्रीनिंग लेगा। जैसे आपका आर्मी स्कूल में हो जाता है, आपका टेट क्वालिफाई है, उसके बाद आर्मी स्कूल वाले अपना जो है एक एवीएस होता है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, वो अपना एक टेस्ट लेता है, वो क्वालिफाई करके ये तो करना ही है सी टेट, वो भी इनका स्क्रीनिंग भी करना है। उसके बाद आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। या फिर लेवल 2 का करते हो तो आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, बीएससी प्लस बीएड, पर स्क्रीनिंग फिर भी देना पड़ेगा आपको। जिस भी स्कूल में जाओगे, आप यूपी में जाओगे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा, उसके बाद आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बात आती है इनकी तैयारी कहां से करें, क्योंकि बीएससी प्लस बीएड करने के बाद टेट मैंडेटरी है और टेट क्वालिफाई होने के बाद उनका स्क्रीनिंग मैंडेटरी है। भाई स्क्रीनिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिस पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे आपने ग्रेजुएशन तक स्फीयर पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है, पैराबोला पढ़ा है, हाइपरबोला पढ़ा है, वैसे तो आपका 80% 12th तक ही आ जाता है, बट वो सम नहीं आते जो 12th में पढ़े हैं आपने। कुछ इस टाइप के सम आते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर ये कोर्स आप यानी कि आप बीएससी प्लस बीएड कर चुके हो या कर रहे हो तो भी, या फिर एमएससी प्लस बीएड आप कर चुके हो या कर रहे हो तो भी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है? मोहन सर लेक्चर 02, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको बिल्कुल इजी वे से और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वीडियो कभी आपकी प्राइवेट नहीं होंगी, बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे रहेंगी। आपको इनके स्क्रीनिंग का, आप उससे किसी भी टेट को क्वालिफाई कर सकते हो, मैथमेटिक्स का पोर्शन, ठीक है, या फिर पीजीटी का कोई भी स्क्रीनिंग हो आप कर सकते हो। पर आपको मटेरियल इस चैनल पे मिलेगा। ये अभी स्टार्ट किया है मैंने, जस्ट
तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड थिंग, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप चैनल पे देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। मोहन सर लेक्चर्स 01। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमएससी के लिए, नेट के लिए तो आपको देखिए नेट के टीचर के पास जाना पड़ेगा जो नेट का पढ़ाते हैं। अगर आप एमएससी की, जब एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम चाहिए है आपको एमएससी मैथमेटिक्स की, तो मोहन सर लेक्चर 01 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें टॉपिक वाइज अभी अपलोड कर रहा हूं, बट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैं टॉपिक वाइज अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इससे आपका। अब आपके ऊपर मैं अपलोड करूंगा। कैसे? आप कमेंट करिए, ठीक है। जो बच्चा कमेंट करेगा और जितना उसके लिए मेरे से बनेगा भाई मैं करूंगा। जैसे किसी बच्चे को कोई थ्योरम चाहिए, ठीक है, और उसको समझ में नहीं आ रही, उस थ्योरम में उसको डाउट है, तो आप कमेंट करिए, मैं वो थ्योरम आपकी अपलोड करूंगा। शर्त ये है कि वो एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर से रिलेटेड हो, यानी कि चारों सेमेस्टर से आपकी कोई भी थ्योरम हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो मैं आपको एमएससी की वो थ्योरम मोहन सर लेक्चर 01 पे प्रोवाइड करूंगा। देखिए, अगर आप इस चैनल को कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि एमएससी अगर आप कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल ये तो हो ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेट करना चाहते हैं तो बेशक से ना करें, कोई जरूरत नहीं है। बट नेट में भी एक कॉमन पेपर होता है, वहां भी ये सब पूछा जाएगा आपसे, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। अगर आपको कॉमन पेपर की तैयारी है तो मत करिए, अगर तैयारी नहीं है तो कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे से आपका एसएससी वाला भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो इसको मस्ट भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 02, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा। और आप कमेंट करिए मोहन सर लेक्चर 01 पे, आपको एमएससी की थ्योरम बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड होगी। तो फ्रेंड, मैं आज आपके सामने इतना सा ही डिस्कस करने आया था, तो बने रहिए मेरे साथ। हमारे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01 फॉर एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, एंड मोहन सर लेक्चर 02 फॉर एसटेट, सीटेट, यूपीटेट, रीट, कोई भी आपका टेट हो या कोई भी स्क्रीनिंग का एग्जाम हो, उसके लिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01 एंड मोहन सर लेक्चर 02। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।